अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और कुरंगी के जो शादी हॉल हैं 35 उनको गैर कानूनी करार दिया गया है। आज सिंध हाई कोर्ट में भी इस मामले की समाअत हुई, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं इस वीडियो में। ये बंधन शादी हॉल है जिसके हवाले से जस्टिस हसन नज़र रिजवी की अदालत में बताया गया कि इसको मसमार किया गया। बंधन शादी हॉल के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं और इसके बाद फिर हम ये भी तफसील से बताएंगे कि यहाँ अब इलाके में शादी हॉल के अंदर अब शादी करना शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि तमाम के तमाम शादी हॉल जो है वो गैर कानूनी हो गए। अब इनके ऊपर एक हफ्ते के अंदर अंदर जो कार्रवाई होनी है। ईसा कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ईसा साहब, ये आपका शादी हॉल है, इस तरफ भी शादी हॉल अभी वहीं के वहीं हैं, नहीं तोड़े गए। इस तरफ भी तकरीबन कोई 35-36 शादी हॉल है, नहीं तोड़े गए। आपका शादी हॉल के बारे में बताया गया कि इसको बार बार तोड़ा गया है, यानी कि मरे हुए को बार बार मारा गया है। क्या वजह है कि SBCA आपका शादी हॉल तोड़ रहा है? पहले तो शाहिद भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी टीम का कि आप मेरे साथ खड़े हुए हैं। देखें, ये SBCA के अंदर जो है ना, आपको पता है कोर्ट जो आर्डर करती है ना, उसके बाद SBCA अपनी मनमानी से सारे काम करते हैं। ये डिमोलिशन हो चुकी थी, पिछली बार डिमोलिशन कर चुके थे। 3 तारीख को ये अपनी कंप्लाइंस भी जमा करा चुके थे हसन नज़र रिजवी साहब की कोर्ट के अंदर। इन्होंने अपनी कंप्लाइंस भी जमा कराई, हालांकि हमने स्टे भी ले लिया था, उसके बाद भी इन्होंने अपनी कंप्लाइंस जमा करी और इन्होंने हमारे से पैसे भी लिए। 20 लाख रुपए की रकम जो काशिफ जो है आपसे किसने पैसे लिए? मुझसे जो है काशिफ इंस्पेक्टर है SBCA का, ये बदमाश है। यानी कि आपसे रिश्वत ली है उन्होंने कि आपका शादी हॉल नहीं तोड़ेंगे, अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जब कोर्ट आर्डर देती है ना, उसके बाद तो इनकी दावतें हो जाती हैं। जज साहब तो हमारे लिए मोहतरम है, इनके रेट बढ़ जाते हैं, ये तो आके खड़े हो जाते हैं, बता लेते हैं। ये SBCA का बेटर है, काशिफ इंस्पेक्टर है, बदमाश आदमी है, उसका कोई इदारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। नेब के केसेस भी हैं, नेब भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करता, ना एंटी करप्शन उसके खिलाफ कुछ कर सकता है। शायद कोई हमारे आला अदारे जो हैं, कोर कमांडर कराची, अगर इस पर एक्शन लें तो शायद ये सारी चीज़ें खुल जाएँ। अपनी रिपोर्टें भी ये कंप्लाइंस की जमा करा चुके हैं, उसके बावजूद ये सारी कार्रवाइयाँ करते हैं। हमारा केस भी ले गए, हमने थाने में एप्लीकेशन भी दी, इनके खिलाफ 22 भी लगाई, इनके खिलाफ कोई इदारा कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी मनमानी करते हैं। टूटे हुए हाल को 3 दफ़ा तोड़ने का क्या मकसद है? जब आप में रेजिडेंशियल प्लाट को कमर्शलाइज इस्तेमाल हो रहा है, हमने चलान भी भर दिए हैं पूरी पट्टी के अंदर कि जो भी मसले मसाइल हैं उसको हल किया जाए। अगर हमारे से कोई पैसे लगते हैं तो हम इसको कमर्शलाइज के लिए भी तैयार हैं, पूरी पट्टी तैयार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जो रिहायशी मकासद की ज़मीन थी वो कमर्शल उस पर काम हो ही नहीं सकता, यानी कि अब किसी भी सूरत ये शादी हॉल जो है वो नहीं चल सकते। यहाँ पे जो भी काम होगा वो रिहायशी मकासद के लिए होगा। जी, तो आप अदालत में तो यकीन दहानी करा चुके थे, आप मजीद कमर्शियल काम नहीं करेंगे? नहीं, हम मजीद कमर्शलाइज काम नहीं कर रहे थे। हमारा ये 3 तारीख को डिमोलिशन हो चुका था, बाकायदा हमारी CP जो है अभी पेंडिंग थी। उसके बाद भी इन्होंने 2 दिन पहले कार्रवाई की और सिर्फ मेरे शादी हॉल को निशाना बनाते हैं, क्योंकि मैंने से इन्होंने 50 लाख रुपए की रकम का जो है तनाज़ा किया था, जिसमें से 20 लाख रुपए की रकम ले ली, बाकी रकम मैं अदा नहीं कर सका, इसलिए मुझसे राती दुश्मनी निकाली गई है। मेरे खिलाफ तो ये ऐसे लगे हुए हैं जैसे हमारी आपस में जंग है, जैसे इदारा इनके साथ है, पता नहीं कब तक इनके साथ है। अल्लाह खैर करेगा, मैं तो यही कर सकता हूँ कि अल्लाह खैर करेगा, इनका कुछ हो तो सकता नहीं है। अच्छा, ये आपके अंदर शादी हॉल की सूरत हाल भी दिखाते हैं कि किस तरह बना हुआ था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 1 हफ्ता पहले ये करार दे चुकी है कि 35 शादी हॉल्स को तोड़ा जाएगा, तो आपके खिलाफ तो बार बार कार्रवाई हो रही है, बाकी शादी हॉल्स को क्यों नहीं तोड़ा गया? देखिए, बाकी शादी हॉल वालों ने भी जेड फार्म जमा कराया हुआ था, वो लोग भी हमारे अपने किसी का कारोबार ख़राब करने के लिए मैं तो बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनको भी शायद कह रहे हैं लोग के नोटिस दे दिए गए हैं। अब ये तो आगे आज सिंध हाई कोर्ट में बताया गया है कि 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया है, 1 हफ्ते के बाद इनको मसमार किया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि आपसे जो पैसे डिमांड किए गए थे, आपको पैसे ये यकीन दहानी भी कराई गई थी कि नहीं तोड़ा जाएगा? क्या बाकी शादी हॉल्स के से पैसे तो नहीं पकड़ लिए SBCA ने? देखें, ये तो SBCA का इदारा तो है करप्ट। देखें, पैसे तो ये लेते हैं, पैसे तो किसी को भी छोड़ते हैं, इनकी बदमाशी, इनकी रेट कायम है। अल्लाह खैर करेगा, सबकी रोज़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबका रोज़ी रोज़गार है। 40 साल से ये शादी हाल चल रहे हैं और कोर्टों का फैसला है, हम उसके ऊपर बिल्कुल। लेकिन आप कहीं कंप्लाइंस करने जा रहे हो, उसका पैसा भी ले जाते हो, उसका माल भी डैमेज करते हो, कि इलेक्ट्रिक भी नहीं काटी गई, यहाँ लोगों को करंट लगा है। पीछे जो फैमिली थी उसकी दीवारें तोड़ दी गई हैं, वहाँ फैमिली को भी करंट लगा है, बच्चों को करंट लगा है। अंदर आप भी आ जाए अंदर। तो अंदर ये किस तरह बनाया गया था? मतलब देखिए ना, इसको किस तरीके से छोड़ के गए ये। अच्छा, ये मतलब आप चाहते थे कि ये शादी हॉल अगर अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिया है तो गैर कानूनी को आप मजीद इस पे कमर्शियल काम नहीं करेंगे, यानी कि शादी हॉल बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। आप ये दिखा सकते हैं सारी चीज़ें। ये हमारा ऑफिस था जिसमें कैश मौजूद था, ये सारा कैश भी अपने साथ ले गए। ठीक है। ये काशिफ और एक अली हैदर है, असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है। ये खुला बत्ता लेते हैं, ठीक है। खुला बत्ता लेते हैं। DG SBCA इनकी सरपरस्ती करता है।
ये बीटर हैं DGSPC के, इनके खिलाफ नेप के केसेस भी चल रहे हैं, एंटी करप्शन की भी केस। अदालत जब हुक्म देती है, कई दफ़ा जो मौजूद जजेस हैं वो इजहार कर चुके हैं कि अदालत में तो आके एक रिपोर्ट जमा कराई जाती है, जैसे 35 शादी हॉल तोड़ने का ऑर्डर था, तीसरी दफ़ा आपके शादी हॉल के बारे में बताया गया कि हमने उसको तोड़ दिया। देखें बॉस, इनको जो शख्स पैसे दे देता है ना, मैं वाज़ेह कहता हूँ कि मैं इनसे डरता नहीं हूँ। पहली बात तो मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं इनसे डरता नहीं हूँ। जो लोग कोर्टों की तरफ से जब ऑर्डर होते हैं ना, ये अपनी मर्जी की कंप्लाइंस जमा करा देते हैं भाई, किसी भी शादी हाल को टूटे हुए ले आके कोर्टों में दिखा देते हैं। यानी कि ऑर्डर हुआ इस शादी हाल को तोड़ने का, किसी और को ऑर्डर दिखा दिया, तस्वीर जाके पेश कर दिया, पेश कर दी, पैसे ले लेते हैं भाई। अदालत तो अक्सर कमिश्नर नाजर मुकर्रर करती है, नाजर भी जाके रिपोर्ट जमा करा। भाई बात ये है कि अब मैं जजिस की तो बहुत एहतराम करता हूँ ना, जजिस साहब फैसला कर सकते हैं और आके तो खड़े होकर वो देख नहीं सकते हैं ना। ये सारी मिली भगत है। ये SBCA का जो इदारा है, ये सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है। जब एक बंदे के ऊपर आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये काशिफ और अली हैदर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर, इनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। आज ये 25-30 साल से अपने ओहदे के ऊपर कायम है, अपनी रिट की एक ही एरिया में एक ही एरिया में तैनात हैं। ये पैसे लेने के बिना कुछ भी कर सकते हैं। आप इनको कुछ भी दे दो, आप मेरे पास आ जाना, ये सारे काम करते हैं। ये पीछे जो छतें बन रही हैं PNT में और लखनऊ में जो छतें डलती हैं, वहाँ से रोज़ पैसे जाता है। वहाँ भी लोगों ने हमें वीडियो दिए पैसे देते हुए। इस शादी हॉल के अंदर कितने अफराद की गुंजाइश थी? अब यहाँ तो बुकिंग भी हो चुकी होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी अर्से तक शादियाँ लोगों की नहीं हो सकी थी, तो यहाँ तो शादियाँ होनी थी अच्छी खासी, तो उसका क्या बना कर? देखें, जो शादियाँ होनी थी वो तो शादियाँ हो चुकी हैं। आपके सामने जो हालत है वो तो शादियाँ हो चुकी हैं। लोगों के सारे प्रोग्राम ख़राब हो गए। हमने हालांकि टाइम भी लिया था, स्टे भी लिया था मैंने ना, उसके बावजूद ये सारी कार्रवाई की है। अब तो रिफंड ही बना रहे हैं, देख सकते हैं जिस तरीके से भी लोगों का एडवांस होगा वो वापस करेंगे। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, जो आमदन होनी थी अब वो बहुत कंप्लाइंस के बाद मेरी गैर मौजूदगी में कंप्लाइंस की, के इलेक्ट्रिक ने काटी, माल को नुकसान पहुँचाया, कैश भी ले गए, थाने की दरखास्तें, स्टे ऑर्डर, तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। जो इदारे मुझसे रब्ता करेंगे तो उनको देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर देंगे, और इनको जवाब भी देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा तो रोज़ी रोज़गार ख़त्म हो गया। मैंने तो पहले ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि लिख के दे दिया था ना कि मैं अब कारोबार नहीं करूँगा। उसके बावजूद आके तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया। जब एक इंसान का सब कुछ ही ख़त्म कर दोगे तो वो तो कोई ना कोई तो एक्शन लेगा ही ना। ठीक है, तो मामला ये सुप्रीम कोर्ट का भी अभी ऑर्डर आ गया है। तो अब कुरंगी वाले अब शादियाँ कहाँ करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक शादी हाल नहीं, अब तो दर्जनों के बारे में ऑर्डर आ चुका है। देखिए बॉस, ये जब कोरोना और कोविड लगा था, जब भी शादी हाल बंद हो गए थे, उसके बाद कारोबार हो ही नहीं रहा था, और ये सब बस अल्लाह तवक्कल चल रहा था, क्योंकि हमारी लेबर की रोज़ी रोज़गार लग जाती थी। और जब से ये कोर्टों का ऑर्डर आए हैं तो लोग वैसे ही डर जाते हैं कि आप टूटने वाला है, जब टूटने वाला है तो अब अल्लाह खैर करेगा, सबकी रोज़ी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं SBCA के ख़िलाफ़ जाने वाला हूँ, और हम गए भी हैं दीगर महकमों में इनके बाद, क्योंकि नेप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एंटी करप्शन जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, शायद कोर कमांडर कराची अगर इस पे एक्शन लेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। वो डोमेन की बात है, अदालतों का काम है, नैब का काम है, एंटी करप्शन का काम है। शादी हाल की अंदर थोड़ी सूरत हाल दिखाते हैं। ये यहाँ में बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से इस शादी हाल को बनाया गया था, और इस इलाके का VIP तरीन जो है बंधन शादी हॉल के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर मारूफ सियासी शख्सियात के अलावा बेशुमार यहाँ पर शादियों के इवेंट हो चुके हैं। 1000 के गज़ के ऊपर ये शादी हाल बनाया गया था, और यहाँ से बाहर से भी, यानी कि पाकिस्तान से बाहर से भी मटेरियल मंगवाकर इस शादी हाल के अंदर लगाया गया था, और 3 बार एक ही शादी हाल के ऊपर जो है कार्रवाई हुई है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट का चूँकि हुक्मनामा सामने आ चुका है, अब फुटेजेस भी देखेंगे कि कुरंगी क्रॉसिंग से लेकर नासिर जंप के अतराफ में तमाम शादी हाल जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम शादी हाल्स को मस्मार करने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि शादी हाल चूँकि रिहायशी ज़मीन के ऊपर बनाए गए हैं, और रिहायशी ज़मीन के लिए जो मुख्तस की गई थी ज़मीन, वो उस पर कमर्शियल काम नहीं हो सकता। इसलिए जो नेमतुल्ला खान साहब की वाली पिटीशन थी, जिसमें चाइना कटिंग, रफाई प्लाटों के ऊपर कब्जे, उस फैसले में इन शादी हॉल्स को भी जो है वो हिस्सा बनाया गया है। अब इसमें चूँकि इसी केस से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने भी ये केस ज़ेर समाअत है। तो आज भी जब ये केस की समाअत हुई तो उस वक्त भी जस्टिस हसन रिजवी साहब की अदालत में SBCA के जो वकील है उन्होंने भी अदालत में रिपोर्ट जमा कराई कि इस यानी कि बंधन शादी हॉल के खिलाफ तो कार्रवाई हो चुकी है। अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर कुरंगी क्रॉसिंग से लेकर नासिर जंप तक 35 शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 हफ्ते का उनको नोटिस देने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। मज़ीद जब ऑपरेशन होगा तो उस सिलसिले में आपको आगाह करेंगे। यहाँ जो है कार्रवाई ख़त्म की जाती है।